और धरती पर ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां कोई इंसान अचानक गायब हो जाए और फिर उसका कोई निशान तक न मिले? ना मोबाइल की लोकेशन, ना कोई चश्मदीद, ना कोई निशानी, तारीख एक और लापता। पहली घटना उत्तराखंड के उत्तरकाशी का है, जहां दायरा बोयाल में 29 मई को एमबीए छात्रा बबीता पांडे अचानक गायब हो गई। उसी तारीख को बागेश्वर में नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक चौहान भी गायब हो गए। पुलिस ने खूब हाथ पांव मारे, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों की गुमशुदगी के पीछे परियों का कनेक्शन है? देखिए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में छिपा एक ऐसा सच जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक ऐसा इलाका जहां कदम रखते ही हवाओं का रुख बदल जाता है, जहां दिन के उजाले में भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के खैट पर्वत की। समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस पर्वत को स्थानीय भाषा में परियों का देश या आंचरियों का वास कहा जाता है। सदियों से इस पर्वत को लेकर ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं जिन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन कहानी सिर्फ खैट पर्वत की ही नहीं है। उत्तरकाशी का द्वारा बुग्याल हिमालय की गोद में बसा एक स्वर्ग। हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूल और दूर दूर तक बर्फीली चोटियां। हजारों ट्रैकर यहां आते हैं रोमांच की तलाश में। लेकिन 29 मई 2026 की रात इस बुग्याल ने एक युवती को अपने अंदर समा लिया। नैनीताल के रामनगर की रहने वाली 24 साल की बबीता पांडे एमबीए की छात्रा, उत्साही ट्रैकर, दो दोस्तों के साथ आई। हर्षिल से लामा टॉप, गंगोत्री धाम घूमने के बाद द्वारा बुग्याल ट्रैक पर निकली। 29 मई को रैथल गांव पहुंची। अगले दिन गोई बेस कैंप में रात गुजारी। सुबह हुई लेकिन बबीता गायब। दोस्तों ने बताया रात में सब सो रहे थे। वो कुछ देर के लिए टेंट से बाहर निकली थी, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटी। सुबह उठे तो सब कुछ था, लेकिन बबीता नहीं थी। कोई चीख, कोई संघर्ष का निशान नहीं, जैसे हवा में गायब हो गई। यही वो जो दयारा का बेस कैंप है रैथल, यहीं पर उसकी लास्ट लोकेशन देखी गई। यही जो दयारा बुग्याल का ट्रैक है, यहाँ रैथल बेस कैंप, यहीं से दयारा बुग्याल के लिए जाते हैं। और ये जो सीसीटीवी कैमरा है इसी दुकान पे लगा था, और यहीं पर सीसीटीवी कैमरे में जो है, जो बबीता पांडे है वो कैद हुई थी, और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल पाया। ये तमाम जो क्षेत्र है दयारा बुग्याल का क्षेत्र है, और इसी जंगलों में वो ट्रैकिंग करने गई थी। और यहीं जो गोई क्षेत्र पड़ता है, गोई में ही लास्ट लोकेशन उनकी मिली है। 23 दिन बाद भी क्यों नहीं मिला सुराग? क्या बबीता पांडे को परियां ले गईं? तो सब बोल रहे हैं गांव वाले कि वो इधर से चले गए हैं। अगर देवता, हमारे देवता ने बोला कि यहाँ नहीं है। अगर होता था तो हमारे देवता बोल देता था। बबीता पांडे को लापता हुए 23 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, वन विभाग और स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के एक्सपर्ट्स और गोताखोरों की टीमों ने चप्पा चप्पा छान मारा। दयारा बुग्याल से लेकर डोडीताल के घने जंगलों तक को स्कैन किया गया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। यहाँ पे थाना स्तर पर और हम लोगों के लेवल पे उसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं जंगल का भी। और उसका आउटर अगर जो है मोबाइल बंद हुआ है, तो अब लास्ट लोकेशन मोबाइल की 1:37 पे वो से गोई क्षेत्र की है। तो उसके बाद जो एप्पल का फ़ोन था, तो वो आईडी जो है वो कंपनी के द्वारा हमको जो है आईडी और पासवर्ड अभी तक रिक्वेस्ट भेजी है, तो उपलब्ध हुआ नहीं है। लेकिन आगे जो है उसका जो सर्विलांस है, मोबाइल सर्विलांस, वो जारी है। गोई बेस कैंप, ये दयारा बुग्याल का बेस कैंप इसलिए कहेंगे क्योंकि इससे ऊपर जो स्टे है वो नहीं होता है, और इससे 2 किलोमीटर जाकर ट्री लाइन भी ख़त्म हो जाती है। और यही वो जगह है जहां 29 मई को बबीता पांडे इसी जगह से रहस्यमय ढंग से गायब हुई थी। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो झील है जहां आशंका लगाई जा रही थी कि बबीता पांडे इसमें हो सकती है। इसके बगल में ही उसका टेंट लगा था, और अन्य कंपनियों का भी टेंट यहीं आसपास लगा था। और 11:30 बजे रात तक जो है बबीता पांडे की लोकेशन इसी
गोई कैंप में जो है नज़र आई और लोगों को यहाँ पे वो दिखी। और जो और भी ट्रैकिंग करने यहाँ पे लोग आए थे उन्होंने भी बताया कि इस जगह पर बबीता पांडे 29 मई की रात को 11 बजे तक यहीं थी। और लोगों से और पुलिस से जो हमने बातचीत की, बबीता पांडे का कहना था कि कुछ देर वो अकेले में समय व्यतीत करना चाहती है, इसलिए वो यहाँ पर अकेले ही बैठी थी। जांच का पूरा फोकस साइंटिफिक और डिजिटल एविडेंस पर टिक गया है। पुलिस की साइबर सेल बबीता के मोबाइल सर्विलांस, सीडीआर और सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाल रही है। जांच के दौरान बबीता के सोशल मीडिया पर कुछ भावनात्मक पोस्ट भी मिले हैं, जिसने जांच की दिशा को एक नया मोड़ दे दिया है। और कुछ जो इंस्टाग्राम में जो अपनी पोस्टें डाली हैं, तो उससे भी लगता है कि वो मेंटली जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थी वर्तमान जो सिनेरियो जीवन का था। तो वो कुछ इस तरह के इमोशनल पोस्टें भी देखने को मिली। तो वो ऐसी संभावना भी है कि किसी भी टाइम जो है आदमी इंसान वहाँ से ट्रैक करके नीचे ट्रैक डाउन हो सकता है। दयारा बुग्याल का ट्रैक रोड है जो यहाँ से 7 किलोमीटर है दयारा बुग्याल तक, और जो गोई क्षेत्र है वो 5 किलोमीटर पड़ता है रैथल से। और इसी रास्ते से जो रामनगर निवासी बबीता पांडे और उसके जो 2 साथी ट्रैकिंग करने दयारा बुग्याल के गोई क्षेत्र गए थे, और यहीं से वो रहस्यमय ढंग से लापता हुई है। ठीक जो मेरे नीचे आप देख सकते हैं, अभी हम जो यहाँ पर 1.5 से 2 किलोमीटर चल के आए हैं, ये रैथल गांव है जहाँ बेस कैंप है दयारा का ट्रैकिंग रूट का। और यहीं से ट्रैक करके जो हज़ारों की संख्या में साल भर में जो यात्री और सैलानी यहाँ पर जो है वो दयारा क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन इस जांच के अलावा इन शांतवादियों में एक और थ्योरी हवा पकड़ रही है। स्थानीय लोगों और पहाड़ों के बुजुर्गों के बीच इस घटना को लेकर एक अजीब सा खौफ है। लोग इसे पहाड़ों की पुरानी लोक कथाओं और दैविक शक्तियों से जोड़कर देख रहे हैं। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक दयारा बुग्याल खेत पर्वत और इसके आसपास के बुग्यालों को परियों की भूमि यानी लैंड ऑफ फेरीज माना जाता है। 100% सच है, ऐसा होता है। बट जिस हिसाब से अभी चेंजेस आ रहे हैं, अभी जो मतलब नई पीढ़ियां हैं उतना ज़्यादा मानती नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हमारे पहाड़ों में अभी तक है। आप जीतू बगडवाल की स्टोरी लगा लो, या फिर हमारे पहाड़ों में कहीं पे भी अभी भी लोग, हमारे जो दादाजी पुराने लोग हैं, वो अभी भी मना करते हैं कि आप बिल्कुल चटकीले कपड़े मत पहनिए, ज़्यादा पहाड़ों पे ज़्यादा शोर शराबे मत कीजिए, है ना। तो ऐसा कहीं ना कहीं है यहाँ पे अभी भी। पौराणिक कथाओं में और पुराने लोगों की माने तो इस क्षेत्र में देव परियां, जिनको यहाँ की भाषा में आचरी माचरी भी कहते हैं, यहाँ बहुत संख्या में यहाँ पर होती थी, जो पहले के लोगों को हर के ले जाती थी। एक कारण ये भी लगाया जा रहा है कि बबीता पांडे रहस्यमय ढंग से जो गायब हुई है, इन्हीं पहाड़ियों में जो देव परियों ने उसका हरण किया है। पहले भी यहाँ इस तरीके की कहानियाँ आई है। जो इस क्षेत्र के जीतू बगडवाल थे वो भी आचरी माचरी द्वारा हर लिए गए थे। सदियों से ये विश्वास चला रहा है कि इन एकांत और सम्मोहक चोटियों पर वन परियों या अंचरियों का वास है। बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई इनके शांत इलाके में आकर नियमों का उल्लंघन करता है तो ये अदृश्य शक्तियां इंसानों को सम्मोहित कर अपने साथ ले जाती हैं। यहाँ पे कई बारी मतलब जब आप अकेले चलते हो तो आपको फील भी होता है कि कुछ मतलब ऐसी एनर्जी आपको फील होती है ना। आवाज़ें आती हैं। बिल्कुल आवाज़ें हैं और बहुत सी चीज़ें हैं कि लगता है कि हाँ ये चीज़ें हैं यहाँ। जब से बबीता पांडे लापता हुई हैं तब से इस ट्रैक पर ट्रैकर्स का आना जाना भी कम हो गया है। हालांकि ट्रैकर्स इस बात से इनकार करते हैं कि यहाँ किसी भी तरह का खतरा है या फिर उन्हें भी परियां उठाकर ले जाएंगी। बात ऐसी है कि पहले ही इनसे ही गांव वाले से हमने सुनना है कि पहले बहुत ही खुशहाल गांव, बहुत लोग आते थे, तो हमें वो दिख रहा है कि अभी कम लोग आ रहे हैं। जैसे कि अभी हम कुछ 8-10 लोग हैं ऊपर ट्रैवलर्स, टूरिस्ट। उससे पहले हमने सुना है कि और भी लोग आते थे, तो फिर टूरिज्म पे अफेक्ट पड़ गया ये केस का। और डर की बात बोले तो डर है ही नहीं, क्योंकि गाइड अपने साथ होता है
अभी वो केस इतना यूनिक था कि वो अकेले निकल गई और वो, पर हमारे साथ तो हमें फुल सेफ्टी फील हो रहा है, कुछ उतना डर की बात हुई नहीं है। 29 मई को सिर्फ बबीता ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के ही बागेश्वर का पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक से भी ऐसी रहस्यमयी खबर आई। नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक चौहान अपने दोस्तों के साथ 28 मई को इस ट्रैक पर निकलते हैं। अभिषेक और उनके दोस्त पिंडारी ट्रैक पर खाती से द्वाली की तरफ बढ़ रहे थे। अगले दिन यानी 29 मई को वापसी के समय मलिया धोड़ के पास अभिषेक फोटोग्राफी करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुक गए। पहाड़ों की खूबसूरती को कैमरे में कैद करना उनका शौक था। उन्होंने अपने स्थानीय गाइड को आगे बढ़ने को कहा और कहा कि वो आगे मैगी पॉइंट पर उनका इंतजार करें। गाइड आगे निकल गया, लेकिन काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी जब अभिषेक मैगी पॉइंट पर नहीं पहुंचे तो गाइड के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो उन्हें खोजने के लिए वापस उसी रास्ते पर दौड़ा, लेकिन अभिषेक वहां नहीं थे। बाद में प्रशासन को जानकारी दी गई। हमारी इसमें लगभग 6 टीमें लगी है। पुलिस की लगी टीम, SDRF, NDRF, फायर से, और विशेष टीम भी हमारे द्वारा बनाई गई थी, उसको पूरा सर्च कर रही है नदी में। इसमें हमारे द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक मैनुअली सर्च किया जा रहा है। लगातार टीमें सर्च कर रही हैं ड्रोन कैमरों के माध्यम से। हम अन्य SDRF, NDRF और अन्य वन विभाग की स्थानीय पुलिसों के द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही है। गहरी गहरी खाइयों को छाना जा रहा है। नदी किनारे, पिंडर नदी किनारे उनकी खोजबीन की जा रही है, लेकिन अब तक उनका सुराग नहीं लग पाया है। अभी देखने वाली बात होगी अभिषेक चौहान कब तक इस टीम को मिल पाते हैं। उत्तरकाशी का द्वारा बुग्याल और बागेश्वर का पिंडारी ग्लेशियर 2 ऐसी जगह हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। आज रहस्यों के ऐसे समंदर में बदल चुकी हैं जिनकी तह पाना मुश्किल हो रहा है। कानून अंधविश्वास को नहीं मानता, वो परियों की कहानी को खारिज करता है। उसे खारिज करना भी चाहिए, क्योंकि पुलिस और अदालतें केवल सबूत और गवाहों की बुनियाद पर काम करती हैं। लेकिन सवाल वही है कि अगर ये कोई हादसा है तो इन दोनों युवाओं का कोई सुराग क्यों नहीं मिला? और अगर ये कोई खौफनाक साजिश है, कोई किडनैपिंग या क्राइम का मामला है, तो फिर उत्तराखंड के इन शांत पहाड़ों में सक्रिय उस अदृश्य गुनहगार का चेहरा सामने क्यों नहीं आ रहा? टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।